अगर कोई भी नाउन जिसके लास्ट में वाई है और उसका अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो हमको देखना है कि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है तो वाई को रिमूव करके वाई के जगह पे आई एस को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा प्लूरल नाउन। जैसे देखिए बेबी है, लास्ट में क्या है वाई, इसके पहले कैसा लेटर है कॉन्सोनेंट, प्लूरल कैसे बन गया बेबीज। आर्मी है तो आर्मी में वाई कैसा लेटर है, तो कहिएगा कि सर ये तो वाई है और वाई के पहले कैसा लेटर आ रहा है कॉन्सोनेंट, एम कॉन्सोनेंट है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राहुल कुमार इंग्लिश फैकल्टी जूरिस पाथवे के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारे क्लैड एस्पिरेंट्स का वेलकम करना चाहूँगा। आज के इस सेशन में लगातार नाउन टॉपिक के कैटेगरी का जो थर्ड पार्ट है नाउन नंबर, सबसे पहला क्लास जब मैंने लिया था तो आपको याद होगा कि नाउन टॉपिक का नाउन एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस किया था। दूसरे क्लास में मैंने डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन को। फिर मैंने नाउन जेंडर के कैटेगरी को डिस्कस किया, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। आज के इस टॉपिक में मैं नाउन नंबर जो कि थर्ड कैटेगरी है नाउन का, उसका डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम आज एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल शायरी से शुरुआत करना चाहूँगा। मिल सके जो आसानी से, मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिशें किसे है, मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, इरादा तो बस उसका है जो मेरे मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। तो इसीलिए लाइफ में अगर कोई चीज़ आपको आसानी से मिल जाता है तो वो चीज़ से बेहतर होगा कि आप उस चीज़ को हासिल करें जो किस्मत भी अगर आप पे नहीं लिखा हो आपके ज़िंदगी में, उस चीज़ को वो आप अपने मेहनत के बल पे उसको साबित कर दे कि वो चीज़ भी आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस बेहतरीन सेशन नाउन नंबर को जो है शुरू करते हैं बिना देर के हुए। आज के इस क्लास में मैं पढ़ूंगा कैसे किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलते हैं। तो सिंगुलर नाउन तो सारे लोगों को पता होगा, जैसे गर्ल की बात करेंगे तो क्या है सिंगुलर है, बॉय की बात करेंगे तो क्या है सिंगुलर है, क्लास की बात करेंगे तो क्या है सिंगुलर है। उसको मैं प्लूरल में कैसे चेंज करूंगा, ये सारे रूल्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है। जैसे ट्री है, ट्री कैसा नाउन है सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा ट्रीज। बॉक्स है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा बॉक्सेस बनेगा। आप देख सकते हैं ऑक्स है तो ऑक्स का प्लूरल फॉर्म बनता है ऑक्सेन, ये चीज को याद रखना है। ऑक्सेस अगर करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। मैन है तो मैन का प्लूरल फॉर्म बीच वाला जो वॉवेल लेटर है ना उसको चेंज करके मेन में चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे a noun that denotes one person or thing is said to be in the singular number। जैसे मैंने बोला कि कोई एक चीज को डिनोट करेगा, जैसे बॉय, बॉय क्या है नाउन है, सिंगुलर नाउन है। गर्ल कैसा नाउन है सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन में कौन सा नाउन, तो बोलिएगा सर ये तो कॉमन नाउन है। गर्ल कैसा नाउन है कॉमन नाउन है। तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सारे के सारे कॉमन नाउन यहाँ पे आ रहा है, ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन्स है। तो चलिए अभी हम सारे रूल्स को वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि अ नाउन दैट डिनोट्स, यहाँ पे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। मतलब प्लूरल नंबर में कब कहेंगे, जब एक से ज्यादा किसी चीजों की बात करेंगे तो वो प्लूरल नंबर में होता है। जैसे बॉयज, बॉयज एक से ज्यादा है, गर्ल्स एक से ज्यादा है, काउज एक से ज्यादा है, बर्ड्स एक से ज्यादा है। अब जितने भी आप देख रहे हैं नाउन्स ये सारे के सारे एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है। देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, द सिंगुलर एंड द प्लूरल। हमारे पास कितने टाइप्स के नंबर होते हैं बताइए, सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल नंबर होता है। तो हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे नाउन जो है नाउन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, कैसे प्लूरल फॉर्म को बनाएंगे, कैसे किसी सिंगुलर नाउन को जो है प्लूरल नाउन में कैसे चेंज करेंगे। बॉय का प्लूरल फॉर्म में हम लोग कैसे बदलेंगे, तो बॉय का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे देखिए बॉयज है, पेन का प्लूरल फॉर्म क्या है पेन्स है, गर्ल का प्लूरल फॉर्म क्या है गर्ल्स है, डेस्क का प्लूरल फॉर्म क्या है डेस्क है। मतलब कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं अगर उसका प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है बस सिंपली आपको उसके लास्ट में
एस ऐड कर दें। जैसे पेन है तो पेन के लास्ट में क्या कर देंगे, एस, पेन्स हो गया। गर्ल है उसके लास्ट में क्या कर देंगे, एस, गर्ल्स कर देंगे। डेस्क है तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, डेस्क्स कर देंगे, एस लगाना है लास्ट में। बुक है तो प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, बुक्स, लास्ट में एस ऐड कर देंगे। बट नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स फॉर्म द प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग ईएस। जैसे देखिए कुछ ऐसे नाउन, जैसे क्लास को देखिए तो क्लास में लास्ट में क्या लग रहा है, डबल एस, तो इसको अगर प्लूरल फॉर्म बदलना होगा ना तो आपको क्लासेस करना पड़ेगा, ईएस ऐड करना पड़ेगा। जैसे ब्रश है तो ब्रश में मैंने लास्ट में क्या यूज किया है, एस एच, इसका प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ब्रशेस। तो यानी कि ये चीज याद करने वाली चीजें हैं। आप चाहिएगा कि समझ के सिर्फ कर ले उसको, तो समझना तो ठीक है, बहुत अच्छा आप समझ के कर सकते हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे प्लूरल फॉर्म में इसको बदला जाता है। बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे ब्रांच है, सी एच से लास्ट हुआ, इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सी एच में ई एस ऐड कर देंगे, ब्रांच का ब्रांचेज हो जाएगा यहाँ पे। जैसे किस है तो किस का प्लूरल फॉर्म किसेस, मैच है तो मैच का प्लूरल फॉर्म मैचेस, टैक्स है तो टैक्सेस, डिश है तो डिशेस, वॉच है तो वॉचेस, बॉक्स है तो बॉक्सेस। ये चीज को याद कर लीजिए। तो पहला कैटेगरी मैंने क्या बताया, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिसका प्लूरल फॉर्म अगर बदलना है तो सिंपली हम लोग एस को ऐड कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं अगर उसका प्लूरल फॉर्म बदलना है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ईएस में ऐड करेंगे। लास्ट में देखिए हम लोगों ने क्या किया है, क्लास था तो क्लासेस कर दिया, ब्रश था तो ब्रशेस कर दिया। तो ये सारे चीजों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी रूल नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है यहाँ पे, listen, most nouns, we have the next category everyone, we can have a look please. Most nouns ending in o, मतलब लास्ट में o अगर आता है तो इसका प्लूरल फॉर्म अगर बदलना है ना तो उसमें es को ऐड कर दीजिए। कोई भी नाउन अगर लास्ट में o से एंड हो रहा है तो उसका अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो उसको o को हटा, o को तो रहने देना है लेकिन उसके लास्ट में क्या यूज करना है, es। जैसे देखिए टोमेटो, तो टोमेटो, टोमेटो का प्लूरल कैसे बनेगा, टोमेटोज, ऐसे करना पड़ेगा, ईएस लगाना पड़ेगा यहाँ पे जो है। देखिए यहाँ पे जैसे पोटैटो है तो पोटैटो का प्लूरल फॉर्म कैसे बना रहे हैं हम लोग, पोटैटोज। देखिए यहाँ पे सेम चीज को कैसे बना रहे हैं, पोटैटो है तो पोटैटोज कर दिए, निग्रो है तो निग्रोज कर दिए, मैंगो है तो मैंगोज कर दिए, कागो है तो कागोज कर दिए, वोल्केनो है तो वोल्केनोज कर दिए, बुफैलो है तो बुफैलोज कर दिए। ये चीज को याद कर लीजिए कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके लास्ट में अगर ओ आ रहा है तो ओ के साथ ईएस को अगर आप ऐड कर देते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। तो बहुत आसान है यहाँ पे कैसे भी किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ, अ फ्यू नाउन्स, वी कैन हैव अ लुक प्लीज एवरीवन व्हाट द थर्ड नंबर रूल सेज, अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेरली ऐड एस। ये देखिए क्या बोलता है, अभी आपने क्या किया था, जैसे टोमेटो, टोमेटो में लास्ट जो लेटर था ओ था, उसका प्लूरल फॉर्म आपने कैसे बनाया, तो उसके साथ ईएस को आपने ऐड कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं उसमें भी लास्ट में ओ रहेगा लेकिन उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ईएस लगाने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए किलो है तो किलो का अगर प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो सिर्फ एस ऐड करेंगे, किलोज हो जाएगा। यहाँ पे भी ओ है लेकिन यहाँ पे आपका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या मैंने किया, किलोज। जैसे डायनेमो है तो डायनेमोज हो गया, कैंटो है कैंटोज हो गया, पियानो है पियानोज हो गया, किलो है तो किलोज हो गया, सोलो है तो सोलोज हो गया, मेमेंटो है तो मेमेंटोज हो गया, फोटो है तो फोटोज हो गया, लोगो है लोगोज कर देंगे। मतलब सारे में सिंपली एस को अगर ऐड कर देते हैं तो इसका प्लूरल फॉर्म आसानी से बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो पहला कैटेगरी मैंने क्या सीखा कि अगर किसी भी नाउन के को अगर प्लूरल बनाना है तो सिंपली एस ऐड कर देंगे। दूसरा मैंने क्लासिफिकेशन में मैंने बताया नाउन नंबर में कि अगर किसी भी नाउन का अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो उसमें ईएस ऐड कर दीजिए। जैसे क्लास था तो मैंने क्लासेस बताया, ब्रश था तो ब्रशेस बताया। तीसरा मैंने कैटेगरी बताया कि अगर किसी भी नाउन्स के लास्ट में अगर वॉवेल ओ आ रहा है, अगर उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो उसमें ईएस ऐड कर दिए। जैसे टोमेटो था तो टोमेटोज कर दिए, बुफैलो था तो बुफैलोज कर दिए, निग्रो था तो निग्रोज कर दिए। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके लास्ट में
ओ वॉवेल के रूप में आ रहा है, लेकिन उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एस इस बार नहीं ऐड कर रहे हैं, सिंपली एस को ऐड कर रहे हैं। जैसे किलो था तो मैंने किलोज कर दिया, जैसे आप डायनमो है तो डायनमोज कर दिए, कैंटो है तो कैंटोज कर दिए। बेटर इफ यू लर्न एवरीवन दिस कॉन्सेप्ट, trust me, these are very much important for all of you seeing the exam at hand. For the CLAT aspirants, so this one is very important. So do not miss the chance of learning such important things, everyone. Noun number, one of the most important topics of English grammar that plays a gigantic role for all the CLAT aspirants. So start learning the concept of noun number, everyone. चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आगे मूव करते हैं हम लोग। तो यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे आ रहा है कि नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट फॉर्म द प्लूरल फॉर्म बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग एस। कितना जबरदस्त बात यहां पे बोला कि अगर कोई भी नाउन जिसके लास्ट में वाई रहेगा, क्या रहेगा, वाई रहेगा, और उसके जस्ट पहले, प्रेसिडेड मतलब पहले, क्या रहेगा, कोई कॉन्सोनेंट रहेगा। कोई भी नाउन जिसके लास्ट में वाई रहेगा और उस वाई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट रहेगा, तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए वाई को हटा दिया जाएगा और वाई को हटा करके उसके जगह पे आई ई एस ऐड कर देंगे। अगर कोई भी नाउन जिसके लास्ट में वाई है और उसका अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो हमको देखना है कि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, तो y को रिमूव करके y के जगह पे IES को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा प्लूरल नाउन। जैसे देखिए बेबी है, लास्ट में क्या है, y, इसके पहले कैसा लेटर है, कॉन्सोनेंट, प्लूरल कैसे बन गया, बेबीज। आर्मी है तो आर्मी में y कैसा लेटर है, तो कहिएगा कि सर ये तो y है, और y के पहले कैसा लेटर आ रहा है, कॉन्सोनेंट, m कॉन्सोनेंट है, प्लूरल बन गया आर्मीज। लेडी है, y यहाँ पे आ रहा है, पहले इसका कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, लेडीज बन गया। स्टोरी है, स्टोरीज बन गया। सिटी है, सिटीज बन गया। पोनी है, पोनीज बन गया। ऐसे करके पूरा आपको याद रखना है इस चीज को, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रूल नंबर वी हैव एवरीवन। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, the following nouns ending in f or fe form their plural by changing f or fe into v and adding es। देखिए क्या बोलता है, कुछ ऐसे nouns हैं जिसके लास्ट में f है, क्या है लास्ट में, देखिए क्या बोलता है, f रहेगा चाहे तो fe रहेगा। देखिए यहाँ पे नाइफ में क्या है, लास्ट में fe है। हाफ है तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, f है। लोफ है तो लोफ में क्या है, f है। वाइफ है तो वाइफ में क्या लगा हुआ, एफ ही है। तो इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो अगर थीप है सिर्फ एफ रहेगा तो उसको चेंज कर देंगे वी एस में, तो क्या बन जाएगा, थीप्स बन जाएगा। और अगर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, लाइफ, ई एफ ही यहाँ पे है तो यहाँ पे लाइफ्स कर दिया, जो है क्या कर दिया यहाँ पे। लोफ है तो क्या हो गया, लोप्स हो गया। हाफ है तो क्या हो गया, हाफ्स हो गया। सेफ है तो क्या हो गया, सेप्स हो गया। वाइफ है तो वाइफ्स, काफ का काफ्स हो गया। नाइफ का नाइफ्स हो गया। एल्प का एल्प्स हो गया। वुल्फ का वुल्फ्स हो गया। लीफ का लिप्स हो गया। मतलब पूरा याद कर लीजिए इसको पूरे तरीके से, ये आपका सब याद करने वाला। जितना ज़्यादा मेमोरी के अंदर आप इसको याद करते हैं उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट नाउन नंबर का क्लियर होता जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं, मैंने तो बस इस कैटेगरी में बता दिया कि ऐसा हो सकता है, तो इतना नहीं कि बस इतना ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ऐसा ही क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने बार बार इस टर्म को रिपीट कर रहा हूँ कि इसको आप याद कर लीजिए, कौन कौन ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं बिना देर के हुए नेक्स्ट स्लाइड को। हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, देखिए यहाँ पे जो है ना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा है यहाँ पे। The nouns dwarf, hoofy, scarf, dwarf take either s or vs in the plural form। देखिए dwarfs भी बोल सकते हैं, dwarfs भी बोल सकते हैं, दोनों हो सकता है प्लूरल फॉर्म इसका। dwarf का जो है, dwarf मतलब बौना होता है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, dwarfs भी बन सकता है, dwarfs भी बन सकता है। वॉप्स है तो यहाँ पे वॉप्स भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। हुप्स भी बन सकता है, हुप्स भी बन सकता है। स्कार्प्स भी बन सकता है, स्कार्प्स भी बन सकता है। ये बहुत सारा, मतलब एक ही नाउन का प्लूरल दो तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे मैंने देखा ड्वार्फ, ड्वार्फ जो है सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म मैंने क्या बना दिया, ड्वार्फ्स बना दिया, ड्वार्फ्स बना दिया। हुप्स है तो हुप्स बना दिया। ये सारे प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे आ सकता है।
यहां पे देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी नाउन का क्या है। अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफी, यहां पे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफी एड एस। देखिए अगर चीफ है तो लास्ट में ईएफ है, प्लूरल बनाने के लिए बस चीफ्स कर दीजिए। अगर गल्फ है तो गल्फ में सिर्फ एफ है तो एप्स सिर्फ एस लगा दीजिए यहाँ पे, तो देखिए गल्फ्स हो गया। सेफ है तो सेप्स कर दीजिए, क्लीफ है तो क्लिप्स कर दीजिए, स्कार्फ है तो स्कार्फ्स कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी एस ये ऐड किया गया। प्रूफ है तो प्रूफ्स कर दीजिए, हैंकी है हैंकचीफ है तो हैंकचीफ्स कर दीजिए। तो ये सारे चीज को ना याद रखना है। तो नाउन की इस कैटेगरी के अंदर में बस इतना ही रूल्स नहीं है, बहुत सारे रूल्स अभी और आपको पढ़ना है। तो आज की इस सेशन में हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। इस टॉपिक को पूरा याद करके आप लोग आइए, अच्छे तरीके से इसके पूरे रूल्स को देख लीजिए कि कैसे किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो को सभी को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, leave your comment below the comment box. We'll see into your matter everyone. We'll sort out your problem in the next video lecture. Till that time, have a nice day, enjoy your day happily. Thanks for watching.